आप सभी जितने लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें है। हम चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ 10-15 मिनट आपके चाहिए होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अपना आप रिएक्शन जरूर इस पे दीजिए। चाहे आप डिसलाइक कर सकते हैं अगर नहीं पसंद है, या फिर आप कमेंट्स में हमसे कह सकते हैं कि नहीं आपकी बातें गलत है। जो भी है, आप पहले एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब आपके स्क्रीन पर एक चीज आ रही होगी। जी हाँ, ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ वर्ल्ड मैप आप सबको पता ही है, जाहिर सी बात है। ये वर्ल्ड मैप है, कलर्ड है, कई सारे इसमें कलर हैं। आपको रेड कलर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर दिख रहा है, कई सारे आपको कलर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपको सबसे ज्यादा कलर इस पूरे वर्ल्ड मैप में कौन सा कलर नजर आ रहा है? यहाँ एक बार गौर करिए जरा, और आप में से बहुतों के पास आंसर रेडी होगा और आप कह रहे होंगे जी हाँ, बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑरेंज ही ऑरेंज है चारों तरफ। कहीं पे थोड़ा डार्क ऑरेंज है, कहीं पे थोड़ा लाइट ऑरेंज है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही जवाब है कि ऑरेंज ही पूरा भरा हुआ है। अब आपको यहां पर हम एक चीज ये बताने वाले हैं, ये जो ऑरेंज आप भरा हुआ देख रहे हैं, ये है एसोसिएट मेंबर्स वर्ल्ड क्रिकेट में। यहाँ जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं ऑरेंज में, चाहे वो लाइट ऑरेंज हो या फिर डार्क ऑरेंज हो, ये है एसोसिएट मेंबर्स वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो आप रेड देख रहे हैं ना, डार्क रेड जो आप देख रहे हैं, सिर्फ वो है फुल मेंबर्स। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में किस तरीके। और जो आप ब्लैक देख रहे हैं वो जाहिर सी बात है, या तो पहले मेंबर रह चुके हैं या फिर सस्पेंडेड है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में जो फुल मेंबर है उनका दबदबा किस तरह से है, माफ कीजिएगा, जो एसोसिएट मेंबर्स है उनका दबदबा वर्ल्ड मैप में किस तरह से, ये आपके सामने है। एक सवाल इससे और पूछना चाहूंगा आपसे, मैं पूछूं, अगर आपको याद है आपने युगांडा का आखिरी मैच, इंटरनेशनल मैच कब देखा था? जरा याद करिए, कोई डेट आपके पास है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जर्सी का आखिरी मैच कब देखा था? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने नेपाल का आखिरी इंटरनेशनल मैच कब देखा था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने स्कॉटलैंड का T20 वर्ल्ड कप को हटा के उससे पहले कौन सा मैच आपने इंटरनेशनल का देखा था? चिली का पूछूं, मलावी का पूछूं, जितने भी टीम्स हैं, अगर मैं उनके बारे में आपसे पूछूं, ब्राजील का पूछूं, तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये भी एसोसिएट मेंबर सालों से हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच आपने कौन सा देखा, इंडिया का आपने आखिरी मैच कौन सा देखा, न्यूजीलैंड का आपने आखिरी मैच कौन सा देखा, तो आप ऐसे बता देंगे, अरे ऑस्ट्रेलिया का तो आज ही खत्म हुआ, इंडिया का कल खत्म हुआ था, न्यूजीलैंड का कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के साथ खत्म हुआ था। याद है ना? यही पर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि क्रिकेट जो है वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज के बीच में सिमट के रह गया है, जिसे नाम दे दिया गया है वर्ल्ड क्रिकेट। आपने 3-4 कहावतें और सुनी होंगी, जैसे कि मैं अगर कहूं, काफी सुनने में आता है, T20 क्रिकेट पूरे क्रिकेट को बदल देगा, रिवोल्यूशन ले आएगा, और एसोसिएट टीम्स का राइज हो रहा है क्रिकेट का, और क्रिकेट जो है वो कोने कोने तक पहुंच गया है दुनिया के। बिल्कुल, हमने देखा वर्ल्ड मैप पे तो छाया हुआ है, लेकिन ये बात है कि फैंस को पता ही नहीं है कि ये वर्ल्ड में जो इतना बड़ा छाया हुआ है, इन्होंने अपना आखिरी T20 मैच कब खेला था, आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था। उनको सिर्फ उतना ही पता है कि 10-12 नेशंस ने अपना आखिरी मैच कब खेला था। यहां पर जो सबसे बड़ी चीजें आती है ना, ये सच में डार्क रियलिटी है। दो चीजें और हैं आगे, जो सुन के शायद आपके सर पे हाथ चला जाए कि आखिर किस किस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। एक पाई चार्ट दिखाना चाहूंगा अयान, आपके पास वो पाई चार्ट है, आपकी स्क्रीन पे भी शायद अब आता हुआ नजर आएगा। इस पाई चार्ट पे जरा गौर करिए, और अयान आप जरा इसको समझाइए कि हम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो हम कह रहे थे, जो अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले, आपने सुना कि जो ज्यादा देश आपको दिख रहे हैं मैप में, 90 कुछ एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनका बोलबाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से हावी हैं कहीं ना कहीं टेस्ट प्लेइंग नेशन पे एज अ नंबर। पर यहाँ पे अगर हम देखें कि आईसीसी कितनी ज्यादा जो अलाउड करता है मनी, यह बात आ जाती है फंड की कितना ज्यादा अलाउड करता है, अब सुन के थोड़ा शॉक हो जाइएगा कहीं ना कहीं कि बिग टेस्ट नेशंस को जो अमाउंट दिया जाता है आईसीसी की तरफ से, बिग टेस्ट नेशंस, जी हाँ, आप समझ रहे होंगे बिग 3 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इंडिया की हम बात कर लें तो $405 मिलियन दिए जाते हैं, 405। उसके बाद इंग्लैंड को 139 मिलियन, से ऊपर ही, ऑस्ट्रेलिया को 129 मिलियन डॉलर्स, उसके बाद न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश को $128 ईच दिए जाते हैं मिलियन डॉलर्स। बिल्कुल, वहीं पर अगर एसोसिएट्स की हम बात करें, ये सिर्फ एक एक कंट्री को इतने मिलते हैं। एसोसिएट 194 जो एसोसिएट टीम्स हैं उनको सबको मिलाकर $160 मिलियन दिए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है आज की तारीख में, यानी 75
75% करीब जो पैसा है वो उन बोर्ड्स को जाता है जो ऑलरेडी अपने में काफी कैपेबल है। क्या आपको लगता है सच में बीसीसीआई को 403 यूएस मिलियन डॉलर की जरूरत है? क्या आपको लगता है सीए को इतनी जरूरत है? क्या आपको लगता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इतनी जरूरत है? वो अपने आप में इतने कैपेबल है। क्या आपको पता है एनुअल सैलरीज में, जो एनुअल सैलरीज होती हैं प्लेयर्स की लीग्स में, अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड में, बास्केटबॉल को मिला लें, फुटबॉल को मिला लें, क्रिकेट को कोई भी लीग में मिला लें, एनबीए के बाद सेकंड नंबर पर आता है आईपीएल, जो अपने प्लेयर्स को सबसे ज्यादा सैलरी देता है। मेरे ख्याल से 4.3 बिलियन कुछ है। बताइए, आप सोचिए उस देश को आप इतना ज्यादा फंड दे रहे हैं। मैं एसएस की बात कर रहा हूँ, सीए का भी वैसे ही कह रहा हूँ। सीए कोई छोटी मोटी बोर्ड नहीं है, बहुत बोर्ड है, बहुत कैपेबल है वो। आखिर उनको इतनी ज्यादा आप चंग देते हैं, लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम क्रिकेट को खूब बढ़ावा हो रहा है, क्रिकेट कोने कोने तक पहुंच रहा है। सिर्फ क्रायो प्रोग्राम कराने से बात नहीं बनेगी सर, सिर्फ क्रायो प्रोग्राम कराने से कुछ नहीं होने वाला। क्रायो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। एक चीज और होता है, बहुत सारी बात अयान उठती है वर्ल्ड कप में कि जब देखते हैं कि एसोसिएट टीम्स जो है जब जाती है तो कहते हैं कि अरे एसोसिएट टीम तो 50-60 पे आउट हो जाती है वर्ल्ड कप में जब जाती है, क्या है इनके साथ खेलना। टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी कहीं ना कहीं नकारते हैं, और जो टेस्ट नेशन के फैंस हैं, मोस्टली मेजोरिटी फैंस, वो भी कहते हैं कि यार क्या किन पकाऊ टीमों के साथ मैच रख लिया है, मजाक उड़ाया जाता है। इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह है कहीं ना कहीं वही है जो चीजें हैं ग्रास रूट लेवल से रिलेटेड। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ जाती है कि आप खाली प्रोग्राम करा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, आपका ध्यान 10 के 10 टीम्स पे है, या फिर ये कहें कि 3-4 टीमें स्पेशल उसमें से भी कैटेगरी बना के आपने रखा हुआ है। लेकिन जब सुनने में आता है कि कोई अभी नीदरलैंड ऑल आउट हुई, नामीबिया ऑल आउट हुई, अभी इसी वर्ल्ड कप का अगर एग्जाम्पल ले लें, तो क्यों हो रही है इसके पीछे भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या हमारा प्रोग्राम, क्या हमारी जो आईसीसी के जो नेसेसिटीज है, क्या वो वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं। आपको 90 मेंबर्स पे ध्यान देना है, ना कि 10 मेंबर्स पे। ये गौर करने वाली बात है। वो खुद का ध्यान रख सकते हैं, जी हाँ, जो खुद कैपेबल है, सही कहा आपने, जो खुद कैपेबल है वो अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको वहां ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं वहां जब आप 90 देशों में पहुंचेंगे तो प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा होगा। आप 10, आप लालची नजरों से ही देख लीजिए ना। आप ठीक है, आपको लालच करना है, आपको कमाना है, आप लालची भरे नजरों से देखिए। थोड़ा वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसमें इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट। आप बिल्कुल देखिए, आप फीफा को देखिए, वो कितना ज्यादा अर्न करते हैं बाकी पूरे अपने कंट्रीज के देशों से। आप चलिए करिए, लेकिन 90 देशों पे ध्यान दीजिए, उनसे पहले हेल्प लीजिए, उसके बाद आप देखिए कितना आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और पूछना जानूंगा, जो कहते हैं कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है। ये मत सोचिए कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज है भीख में दिया जाना, या फिर कैसे आप कह सकते हैं कि तसल्ली के लिए कोई चीज अगर एसटी टीम को थमा दी जाती है तो सोचते हैं कि अरे एसटी टीमों को चलो इतना तो खेलने को मिला। ऐसा लगता है कोई चिल्लर जमा कर रहा है। इस तरह के मैचेस एसोसिएट टीम्स के होते हैं, और यही सबसे बड़ी चीज है उनकी सेटबैक की। 40 रन, 50 रन, 60 रन पे एसोसिएट टीमें टेस्ट मैच के सामने आउट, पता है क्यों होती है? क्योंकि जब वो वहां से आउट होके जाती हैं वापस अपने स्टेडियम में, अपने ग्राउंड्स में, वहां पर उनके लिए फैसिलिटी नहीं है, वहां पर उनके लिए अच्छे कोचेज नहीं है, वहां पर उनके पास अच्छे टर्फ नहीं है। वो आखिर प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? वो आखिर उन चीजों को सुधारेंगे कहाँ पे? कौन से बॉलर होंगे जो स्विंग कराएंगे उनको 140 की स्पीड पे? उनके पास तो 120 की स्पीड वाले बॉलर ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर कोई उनके शहर में या देश में होगा भी तो उनको लाएगा कौन? उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है, वो पैसा भी आप देते नहीं है। 160 मिलियन डॉलर 90-94 अगर टीमों में बटेगा तो क्या हाथ लगेगा किसके? वो अपने नेशनल टीम को। यही मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा केन्या के बारे में। केन्या की जो मेरे ख्याल से आसिफ करीम जो पुराने प्लेयर थे, उन्होंने भी कहा था कि फंड ही नहीं है, केन्या क्रिकेट चलेगा कैसे? पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो केन्या क्रिकेट ने क्या किया था, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाना बंद कर दिया, उससे अपनी नेशनल टीम में पैसा लगा रहे थे। ऐसा करते करते केन्या की टीम की हालत आप देखिए। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक से प्लेयर उठ के आ ही नहीं पाए ऊपर तक। सब एकदम कह सकते हैं आप बिल्कुल खराब प्लेयर, गली में से खेलते हैं। सबने करियर परस्यू करना भी छोड़ दिया। जब आप डोमेस्टिक में जॉब्स पकड़नी सही। हाँ, जब आप डोमेस्टिक में ध्यान नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में अर्निंग नहीं होगी, प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, खाली नेशनल टीम के प्लेयर्स को मिलेगी, तो जाहिर तौर पर है कि कोई वहां परस्यू नहीं करेगा करियर, और बीच में ही अपना जो करियर है वो छोड़ देगा, लीव करके और किसी और जॉब में कहीं भी जाएगा। जर्मनी क्रिकेट में भी बहुत देखने को मिलता है। जी हाँ। अब यहाँ पे बात आती है कि लीग्स बहुत किया जाता है। बीपीएल की मैं बात कर लूं, आईपीएल की बात कर लूं, बिग बैश लीग, सबका अलग अलग अपना अपना लीग है। चलिए, सब कुछ ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कितने एसोसिएट प्लेयर्स को उन लीग्स में खेलने का मौका मिलता है? जी हाँ, आज भी मेरे ख्याल से
बड़े बैनर पे अगर मैं सोचूं तो सिर्फ 2 ही नाम निकल के आते हैं, संदीप लामिछाने और टिम डेविड। बिल्कुल, हमें सिर्फ यही 2 नाम देखने को मिलते हैं बड़े लेवल पे। कभी कभार किसी को मौका मिल गया तो मिल गया, वो भी अगर मिला भी है तो वो 9 के 9 या 14 के 14 मैचेस पानी उठा रहा होता है, बेंच पे अंदर बैठा होता है, प्लेयर्स के साथ किसी की फोटो आ रहा है, ऐसे खड़े होकर फोटो आ जाती है कि ये देखिए बहुत एक्सपीरियंस कमाया मैंने। एक्सपीरियंस नहीं, वो जूता उठा रहे होते हैं, वो किट उठा रहे होते हैं, वो पानी लेके जा रहे होते हैं। अगर किसी को मौका मिला भी, संदीप और टिम डेविड ऐसे नजर आते हैं जो कि रेगुलर मैचेस खेलते हुए। सिर्फ 2 प्लेयर है एसोसिएट 94 कंट्रीज में, बाकियों को मौका क्यों नहीं मिलता है? उन्होंने अपना अलग से एक यूरोपियन क्रिकेट लीग बना लिया है। तो लीग्स भी ये कहिए कि आप टेस्टिंग नेशंस के लिए आपने रखा हुआ है, लीगों में भी एसोसिएट टीमों का कोई कोटा नहीं है कि आप एसोसिएट टीम्स के लिए प्लेयर्स को कंपलसरी करें, मैंडेटरी करें, वो भी नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो सिर्फ 2-3 बोर्डों की सुनते हैं। T20 फॉर्मेट की अगर बात करूं, वो कहते हैं कि T20 फॉर्मेट बहुत प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। T20 मैच जल्दी खत्म होता है, आप व्यूअरशिप ज्यादा कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन व्यूअरशिप में भी मैं आपको बताऊं 94 जो कंट्रीज हैं, इनका अगर कोई इंटरनेशनल मैच हो तो इनके फैंस को नहीं पता होता है कि ये मैच हम देखेंगे कहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज्यादा। अब क्या ही कहने हैं, आईसीसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, कहते हैं ऐसे पॉपुलर हो रहा है, ऐसे जो बड़े देशों का है उसको आप अपने आईसीसी टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन जो जर्मनी फ्रांस के क्रिकेट होते हैं, नेपाल के क्रिकेट होते हैं, इन सबको आईसीसी टीवी में प्रोवाइड कराना चाहिए। अब इतना हाई फाई जो आप ऐसे साउथ अफ्रीका, ये सब तो सभी देख लेंगे, ये तो हर जगह होता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एसएस टीवी पे नहीं होगा? मोस्टली देशों की मैं बात कर रहा हूँ, एसएस हो या इंडिया की कोई सीरीज हो, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क होती रहती हैं। आप उन मैचेस को क्यों नहीं दिखाते जहां पर लोग बेसिकली इंतजार कर रहे हैं कि हमें मैचेस देखने को मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे? आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करिए। आधे टाइम तो आपका ऐप ही ओपन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि 90 कंट्रीज के पहले मैच दिखाए जाए, बाकी भाड़ में जाए 10 कंट्रीज में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, उनको अपना मिल जाएगा, वो अपना सामान ले। उनके पास बहुत बाजार। आपको ध्यान देना है 90 कंट्रीज पे, सर 90 कंट्रीज पे ध्यान देना है, दीजिए थोड़ा ध्यान। नहीं होता है तो फिर आप किसी और को भी तो कह दीजिए डायरेक्ट कि नहीं होता, नहीं कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना है, वो कह भी नहीं सकते, वो कुर्सी भी नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए ये कंटिन्यू रहता है। 90 कंट्रीज का हाल यही रह जाता है। बिल्कुल, कि जो कैपेबल है ऑलरेडी, कई सारी चीजें हैं, सब चीजें करी गई हैं, लेकिन वो सब की सब कहीं ना कहीं टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए है। ये बात है कि कंसोलिडेशन के तहत कह दिया जाता है, देखिए हमने ये बनाया। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू हुआ था, ये भी चीज मेरे माइंड में अभी आई है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू हुआ था ये सोचकर कि हमें ओडीआई सुपर लीग खेलने का मौका मिलेगा और हमें टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ खेलने का मौका मिलेगा। सारी टीमें चली, नीदरलैंड्स ओडीआई सुपर लीग पहुंच गए, इसके बाद अगला शुरू हुआ। सबने उम्मीद की कि चलिए इस बार हमें लड़ना है, किसी भी हाल में ओडीआई सुपर लीग टेबल टॉप पे रहना है, ओडीआई सुपर लीग खेलना है। चलते चलते बीच रास्ते में धोखा मिल जाता है, कहते हैं कि ओडीआई सुपर लीग कैंसिल हो गया, स्क्रैप हो गया। अब बताइए इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का मतलब इतना रहेगा कि आपको वर्ल्ड कप तक खेलना है, उस क्वालिफायर तक पहुंचना है, उस क्वालिफायर में भी 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन आ जाएंगी, जिसमें से एशिया टीम और कम हो जाएंगी। वर्ल्ड कप इवेंट्स में भी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी गई है कहीं ना कहीं, एंड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2019 का वर्ल्ड कप। आईसीसी ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं, एंड बताया। बिल्कुल, और 2019 के वर्ल्ड कप में ठीक पहले, जी हाँ, कहीं ना कहीं 2019 के वर्ल्ड कप में एक बेतुका बयान, एक बकवास सा बयान आया था आईसीसी की तरफ से कि हम कंपटीशन को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, टफ करना चाहते हैं, टफ कर रहे हैं और बेहतरीन टूर्नामेंट हम ला रहे हैं, टफनेस होगा इस टूर्नामेंट में, एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद होगी, इसीलिए हम सिर्फ 10 टीमें लेके फिर हम डर गए, हमें लगा कि अरे कहीं 50-60 टीमें तो मौका नहीं मिल रहा है। जब खोल के सही में हमने आंख खोल के देखा तो ये 10 टीमें थी, सिर्फ 10 टीमें। अब बातें ऐसी हो रही थी, कॉम्पिटिटिव, टफनेस, एक एक पॉइंट के लिए जद्दोजहद होगी, यहाँ पे जद्दोजहद छोड़िए, कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, अब आपको मैं समझाता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। 2007 का वर्ल्ड कप आप में से कईयों को याद होगा, खैर जो कि अभी तो कॉलेज में उनको तो याद होगा। 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर अब तक की सबसे ज्यादा वनडे वाले जो वर्ल्ड कप है, सबसे ज्यादा टीमें थी, 16 टीमें उसमें थी, 4-4 के अलग अलग 4 ग्रुप्स बनाए गए थे। आपको हैरानी होगी, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए नेक्स्ट राउंड के लिए।
जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं, जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग कंपनीज को ह्यूज लॉस हुआ और कहीं ना कहीं 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो फ्लॉप करार दे दिया गया। और यही चीजों की वजह से धीरे धीरे उन बोर्ड्स ने आईसीसी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ये सोचा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी अर्निंग किस तरह से होगी, हम किस तरह से अपने क्रिकेट को यहाँ पर बढ़ाएंगे, किस तरह से ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला धीरे धीरे करते करते कि 2019 में कंपिटिटिव का नाम देकर 10 टीमें रह गए। कंपटीशन तो वहां भी था, ये कहिए कि वहां कुछ आपकी अनएक्सपेक्टेड टीमें पहुंच गई, इसीलिए आपको लगा कि अरे यार ये पहुंचेगी तो हमारी तो कमाई नहीं होने से नहीं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड कप इवेंट्स पे आपको लगता है कि वो कभी भी कम कर देते हैं, कभी भी ज्यादा कर देते हैं, इस तरह की चीजें आपको होती रहती हैं। मैं आपसे ये यकीन से कह रहा हूं, आप लोगों में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 14 टीमें आने वाली हैं 50 और वर्ल्ड कप में, ये वाला वर्ल्ड कप जाने दीजिए वापस से 12 कर देंगे, फिर आने दीजिए 10 कर देंगे। इसका बहुत बड़ा असर जो है ना 14 टीम्स का, कहते हैं ना, जैसे मैं कभी कभी कहता हूं जैसे कि कभी कभी जो है झुंझुना पकड़ाना पड़ता है। जी हाँ, कॉन्सोलिडेशन इसे ही कहते हैं, कभी कभी झुंझुना पकड़ाना पड़ता है कि चलिए ये देखिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद बैक डोर से 10-15 चीजें आपसे छीन लेंगे और वही कहीं ना कहीं इस क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और कुछ क्या है आपके पास, उसके बाद मैं इसको कंक्लूजन करता हूँ जरा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि बिग बोर्ड्स का जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं एसोसिएट पे। कोई वो कहते हैं एसोसिएट की वजह से कंपटीशन खराब हो रहा है, कमाल है, क्रिकेट खराब हो रहा है। बताइए, ये सब चीजें सोचना, ये सब चीजें सोचने जो बोलते हैं वो भी बिल्कुल ही गिर गए हैं अपने क्रिकेट की सोच गिर गई है कहीं ना कहीं। जो उनका थिंक है वो बताता है कि किस कदर वो सोचते हैं। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड कप में आप लोगों को इसलिए मौका नहीं देते कि कहीं उनकी नाक और शाख ना कट जाए। बिल्कुल, आप ये मत सोचिएगा कि आप खराब खेल रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचने वाले लोग भी गलत हैं जो ये सोचते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इस तरह के फैंस भी हैं। मैं कुछ फैंस से भी हैरान हो जाता हूँ यार। अभी अफगानिस्तान की मैं एक लेटेस्ट आपको बात करूं, अफगानिस्तान के राशिद खान ने 6 विकेट मेरे ख्याल से लिए थे अभी, उन्होंने लिए थे। उसमें कई सारे ऐसे फैंस हैं, खैर बहुत सारे ऐसे फैंस थे, वो ये कहने लगे कि हाँ ये अफगानिस्तान के जो फैंस आए थे उन्होंने कहा कि हाँ अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्लेयर है, ये है वो है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल अच्छे प्लेयर है। वहां पर कुछ फैंस कहने लगे हाँ तभी तो आप वर्ल्ड कप में सिर्फ एसोसिएट टीमों को ही हरा पाए। एशिया टीम कोई गाली है क्या, मतलब एसोसिएट टीम को ही हरा पाए? और श्रीलंका से कहते हैं अब इतने बुरे दिन आ गए कि आपको एसोसिएट टीमों के साथ खेलना पड़ रहा है, और अब तो अफगानिस्तान एक एसोसिएट टीम के साथ खेलने जा रहा है। ऐसे बयान आते हैं, ऐसा लगता है एशिया टीमों की गाली के तौर पर यूज किया था, ये लो मैंने तुम्हारी तरफ गाली फेंकी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि ऐसे लोग जो ये बोलते हैं उनको नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में। फैंटेसी की नॉलेज है, बिल्कुल ये तो जरूर नॉलेज है। वो आप पूछ लीजिए कि कहाँ कितने का पॉट है, यूरोपियन क्रिकेट लीग में कितने का पॉट है, वो बता देंगे कितने का पॉट मेगा है, कैसे जीतनी है, ये सब आता है। लेकिन छोटी टीम है बस। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने की है, इसे आप ठान लीजिए और मान लीजिए, आगे आइंदा अगर आपके जहन में ऐसी बातें आती है तो इसे निकाल दीजिएगा कि एसोसिएट टीम बेकार है इसलिए आईसीसी मौके नहीं देती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसोसिएट टीम बहुत अच्छी है, उनके पास टॉप क्लास प्लेयर है। बड़े बड़े देशों के जो अनरैशनल घटिया से प्लेयर उनके पास मौजूद है, लेकिन एसोसिएट के पास कई अच्छे प्लेयर्स हैं, वाकई में है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग, आईसीसी आपको मौके ही नहीं देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो फैंस कह रहे हैं कहने दीजिए, जो लोग कह रहे हैं कहने दीजिए। एक कहावत होती है, मैं जब बस थोड़ा सा एक कहावत मैंने सुनी थी कि कुत्ते भौंके 1000 हाथी चले बाजार। बिल्कुल, बहुत मशहूर कहावत है ये। तो आप वही करिए, भौंकने दीजिए और आप आराम से अपना काम करते रहिए। आईसीसी बहुत बड़ा झोल करता है, करता रहा है, करता था, करता रहे। बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये सारी चीजें। जैसे कि हमने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, किस तरह से फंड्स में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बायसनेस दिखाई जाती है, किस तरह से वर्ल्ड मैप पे एसोसिएट मेंबर्स छाए हुए हैं, लेकिन क्रिकेट उनका नदारद है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, आपको ये नहीं पता होगा कि युगांडा का मैच पिछला कब हुआ था, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने अपने लेटेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड ने अपने लेटेस्ट मैचेस कब खेले हैं। बहुत ज्यादा डार्क हार्श रियलिटी है। अगर आपके सवाल में ये सहन आ रहा है कि क्या क्रिकेट ग्रोथ कर रहा है, डेली क्रिकेट का आंसर क्लियर और कट है, और इस पूरे वीडियो को आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपको लग रहा है कि क्रिकेट ग्रो कर रहा है। अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको घिन होने लगेगी क्रिकेट से। आप सोचेंगे चलिए कोई और स्पोर्ट्स खेलना मैं शुरू करता हूं, या फिर कोई और स्पोर्ट्स देखना शुरू करता हूं। याद रखिएगा,
आज की तारीख में क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ 10 नेशंस का है, कोई वर्ल्ड क्रिकेट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ गिफ्ट के तौर पर, चंदे के तौर पर, भीख के तौर पर या फिर कंसोलिडेशन के तौर पर मैचेस खेलने को दिए जाते हैं। तभी सालों तक और महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, वरना एक साल में टेस्ट नेशंस के मैचेस की गिनती नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और कितनी सच्चाई इस वीडियो में है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह से एशियाड क्रिकेट को आपके सामने लाकर पेश करना शायद ही कोई चैनल आपको मिले, शायद क्या है ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।